इंग्लिश के लेटर ई से बनने वाले अल्फाज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक नंबर 8। ये क्या है? ये है कान। और कान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईयर। ई ए आर, ईयर। चलिए देखते हैं इस लफ्ज ईयर की आवाज कैसे बनी। इसमें एक आवाज तो ई की है, जो ई लेटर खुद ही है, ई। उर्दू में देखिए अलिफ और ये, ई। और दूसरी आवाज इसमें आर की है, जो ई और आर से बनने वाली आवाज आर। उर्दू में देखिए अलिफ और रे, अर। तो ये बना ई अर। इंग्लिश में देखिए ई अर, ईयर, ईयर। अब यहां पर आपका सवाल होगा कि ए की आवाज तो है ही नहीं, फिर ए क्यों यूज हुआ? तो आपने फिलहाल ईयर के यही स्पेलिंग याद रखने हैं, ई ए आर, ईयर। इसकी तफसीलात आपको आने वाले सबक में मिल जाएंगी कि आखिर यहाँ पर ए का क्या काम। फिलहाल आप ई ए आर याद रखें। तो ये है ईयर यानी कान। अगले लफ्ज की तरफ चलते हैं। ये देखिए कोई कुछ खा रहा है, तो ये है खाना। और खाने की इंग्लिश है ईट, ई ए टी, ईट। चलिए इसकी आवाज सीखते हैं। इसकी आवाज में पहली आवाज तो है ई की। ई की अपनी आवाज उर्दू में देखिए ई, आई और ये, ई। और दूसरी आवाज है टी की। टी की अपनी आवाज ठ, ठ, ईठ। उर्दू में ठे की आवाज ई ठ, इंग्लिश में ई ठ। अब आपका सवाल, ए की आवाज तो है ही नहीं, फिर ए क्यों इस्तेमाल हुआ? तो इसका जवाब आपको आने वाले लेसन्स में मिल जाएगा। फिलहाल आपने ई ए टी, ईट, यही याद करना है। ईट का मतलब है खाना। ये देखिए ये क्या है? पैसे। और पैसे कमाकर खुशी होती है, तो ये है कमाना। तो इसकी इंग्लिश है अर्न, ई ए आर एन, अर्न। चलिए इसकी आवाज में एक आवाज तो आर, जो ए और आर से पैदा होने वाली आवाज आर। उर्दू में देखिए अलिफ और आर। और दूसरी आवाज एन की है, जो है न। उर्दू में नून की आवाज अर न। ये देखिए अर न। स्पेलिंग में आपने यही स्पेलिंग याद रखने हैं, ई ए आर एन, अर्न। ए आर एन आपको सिर्फ इसका तलफ़्फ़ुज़ समझाने के लिए इस्तेमाल किया कि इस लफ्ज़ की अदायगी कैसे होगी। चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। ये देखिए ये है आँख, आँख। और आँख को इंग्लिश में आई कहते हैं, ई वाई, ई, आई। आई की आवाज असल में ये सिर्फ इंग्लिश का लेटर आई ही है।
आई, उर्दू में देखिए आई, आई। जबकि इंग्लिश में ये 3 लेटर से मिलकर बनता है ई वाई ई, आई। आपने इसको तलफ़ुज़ में लेटर आई से याद रखना है, लेकिन स्पेलिंग में आपने ई वाई ई से ही आई को याद रखना है। तो ये है आई यानी आँख। चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। ये देखिए, ये एक परिंदा है, इसे शाहीन कहते हैं। शाहीन। इंग्लिश में इसे ईगल कहते हैं। ई ए जी एल ई, ईगल। अब इसकी आवाज़ कैसे बनेगी सीखते हैं। इसमें एक आवाज़ तो ई की है, ई। उर्दू में अलिफ और ये, ई। और दूसरी आवाज़ जी और एल से बनने वाली आवाज़ गल। यहाँ पर जी काफ की आवाज़ निकालेगा, क। और एल लाम की आवाज़, गल। ये वैसे ही है जैसे आप पंजाबी में बातचीत को गल कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में जी और एल से बनने वाली आवाज़ गल। और ये हुआ ई गल, ईगल। अब आपने ई जी एल ये स्पेलिंग याद नहीं करने, ये सिर्फ आपको इस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ या अदायगी समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। आपने जो स्पेलिंग याद रखने हैं वो है ई ए जी एल ई, ईगल यानी शाहीन। चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। ये खातून यहाँ पर खड़ी है, लेकिन ये कहाँ खड़ी है? बिल्कुल किनारे पे। तो ये है किनारा। और किनारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एज, ई डी जी ई, एज। चलिए इसकी आवाज़ सीखते हैं। इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो ए की आवाज़ है, ए। उर्दू में देखिए, अलिफ और ये से बनने वाली आवाज़ है। और दूसरी आवाज़ जी की है। यहाँ पर जी जिम की आवाज़ निकालेगा। आपको मालूम है जी 2 आवाज़ें निकालता है, एक जिम की आवाज़ और दूसरी गाफ की आवाज़। तो यहाँ पर ये जिम की आवाज़ यानी ज की आवाज़ निकालेगा। यहाँ पर ग नहीं बल्कि ज। तो ये बनेगा एज, एज, एज। अब आपका सवाल, यहाँ पर डी भी है जिसे ड की आवाज़ निकालनी चाहिए, लेकिन ये तो कोई आवाज़ नहीं निकाल रहा। इसकी वजह आपको आने वाले लेसन्स में बताएंगे। इसी तरह ई भी कोई आवाज़ नहीं निकाल रहा। तो डी और ई यहाँ पर खामोश हैं, यानी साइलेंट हैं। इनकी वजह आपको आने वाले लेसन्स में तो बता देंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा बताते चले कि टी और जी जब इकट्ठे आ जाए तो टी की आवाज़ नहीं होती। टी टोटल खामोश हो जाता है, साइलेंट। तो ऐसे लफ्ज़ों में जहाँ पर डी और जी इकट्ठे आ जाए तो खाली जी की आवाज़ ही निकलती है। तो स्पेलिंग में आपने ई डी जी और ई याद रखने हैं। आपने ए और जी नहीं याद रखना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, तलफ़ुज़ समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये लफ्ज़ है एज यानी किनारा। चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। ये देखिए, ये है
सूरज निकलता हुआ। तो इस डायरेक्शन को या इस सिमत को हम कहते हैं मशरिक। जहाँ से सूरज निकलता है उसे मशरिक कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं ईस्ट, EAST, ईस्ट, मशरिक। इस लफ्ज़ की अदायगी सीखते हैं। इसमें एक आवाज़ तो ई की है, ई की अपनी आवाज़ अलिफ और ये ई, और दूसरी आवाज़ एस और टी से बनने वाली आवाज़ सट। उर्दू में देखिए सीन और टे की आवाज़ सट, तो ये बनेगा ईस्ट, 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 ईस्ट। EST आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं इस अल्फाज की अदायगी कैसे होगी, लेकिन स्पेलिंग में आपने EAST, ईस्ट, यही स्पेलिंग याद रखने हैं। तो ईस्ट है मशरिक। चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ है, ये देखिए, एग्जिट। एग्जिट का मतलब है इखराज। आपने ये साइन बहुत से हॉल के दरवाज़ों में देखा होगा, जैसा कि सिनेमा हॉल या ऑफिसेज में, दफ्तरों में। तो ये है एग्जिट। स्पेलिंग देखिए EXIT, एग्जिट, यानी बाहर जाने का रास्ता या इखराज। अब इसकी आवाज़, इसकी आवाज़ में एक तो आवाज़ ए और दूसरी ज, ए गज। उर्दू में देखिए अलिफ और ये से बनने वाली आवाज़ ए, और दूसरी गाफ और जाल से बनने वाली आवाज़ गज। इंग्लिश में ये जी गाफ की आवाज़ निकाल रहा है और ये जेड ज की। तो यहाँ पर एक्स की आवाज़ गज की आवाज़ है, एग्स, एग्स। और दूसरी आवाज़ है इट, आई और टी से बनने वाली आवाज़ इट। उर्दू में देखिए अलिफ और टे, इट। तो ये होगा ए गज इट। तेजी से पढ़ने में एग्जिट, एग्जिट। फिर बताते चलें, आपने AGZIT वाली स्पेलिंग याद नहीं करने, ये सिर्फ आपको आवाज़ समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। जो स्पेलिंग आपने याद रखने हैं वो है EXIT, एग्जिट, यानी बाहर जाने का रास्ता, इखराज। चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ ये देखिए, कोई खौफनाक और भयानक सी चीज़ आपको नज़र आ रही है। तो ये है एक भयानक चीज़, भयानक। इसको इंग्लिश में ईवल कहते हैं, EVIL, ईवल, कोई भयानक चीज़, ईवल। अब इसकी आवाज़ सीखते हैं। इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो ई की आवाज़ है, ई। उर्दू में अलिफ और ये ई, और दूसरी आवाज़ वी और एल से बनने वाली आवाज़ वल, वल। उर्दू में देखिए वाव और लाम वल, तो ये हुआ ई वल। इंग्लिश में ई और वी और एल वल, इवल। स्पेलिंग में आपने EVIL याद रखने हैं। अब यहाँ पर आवाज़ में आई की आवाज़ नहीं है, वी और एल से भी
evil बन जाता है, लेकिन I यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हुआ, तो इसकी वजह आपको आने वाले लेसन्स में पता चल जाएगी। अभी हम नहीं चाहते कि आप किसी कंफ्यूजन में शिकार हो। फिलहाल हमें ईवल की स्पेलिंग EVIL यही याद रखने हैं। तो ईवल का मतलब है भयानक। चलते हैं अगले लफ्ज की तरफ। यहाँ पर आपको 3 गिलास नजर आ रहे हैं। एक तो भरा हुआ है और दूसरा आधा है और तीसरा तो बिल्कुल खाली है। तो इस खाली गिलास को क्या बोलते हैं? खाली, एम्प्टी। इंग्लिश में एम्प्टी कहते हैं, यानी खाली। स्पेलिंग देखिए EMPTY, एम्प्टी। अब इसकी आवाज सीखते हैं। इसकी आवाज में एक आवाज तो एम्प की है, जो AM और P से बनने वाली आवाज एम्प। उर्दू में देखिए एम्प। और दूसरी आवाज टी और आई से बनने वाली आवाज टी। उर्दू में देखिए टे और ये टी, एम टी। इंग्लिश में एम टी। यहां पर AMP और TI आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं, ताकि इसकी आवाज आपको समझ आ जाए। स्पेलिंग जो आपने याद करने हैं वो है EMPTY, एम्प्टी, यानी खाली। ये तो था हमारा आज का लेसन। अब आपको करना क्या है? आपके लिए होमवर्क, यानी आपके लिए घर का काम। सबसे पहले तो आपने वीडियो को बार बार देखकर दोहराना है, ताकि जो लफ्ज़ हमने सीखे हैं उनकी स्पेलिंग आपको अच्छी तरह याद हो जाए। आपने वीडियो को पॉज कर करके तमाम अल्फाज एक कॉपी में लिखने हैं। ये कॉपी आपके लिए एक कोर्स की किताब बन जाएगी। आपने घर में किसी फैमिली मेंबर या दोस्त को वो सब कुछ समझाना है जो आपने सीखा है। अगर आपको मुश्किल आ जाए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आपको सबक के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार तो रहता ही है। आपसे मुलाकात होगी सबक नंबर 9 में, जिसमें हम इंग्लिश के लफ्ज़ सीखेंगे जो शुरू होंगे लेटर F के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले लेसन में। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को देखने का शुक्रिया। नई वीडियो की बर वक्त इतला के लिए बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जैसा कि आपको बताया है, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेसन में।